बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इंडिया जीएस रिसर्च सेंटर चैनल में। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, यदि लोग जो चुनकर आएंगे योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का ये क्वेश्चन यानी कि ये कथन है। क्या उन्होंने कहा था कि यदि लोग जो चुनकर आएंगे योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, शारदा कानून किससे संबंधित है? सती प्रथा, बाल विवाह, सती विवाह, दहेज प्रथा। दोस्तों, तो शारदा कानून किससे संबंधित है? ऑप्शन बी बाल विवाह से। आइए एक एक क्वेश्चन को हम डिटेल में देखेंगे। शारदा कानून बाल विवाह से संबंधित है। यह सन 1929 में लॉर्ड इरविन के शासनकाल में पारित हुआ था। इसमें विवाह के लिए लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़कियों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह किसने कहा था कि जनता की उपेक्षा करना पाप है? जनता की उपेक्षा करना पाप है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। आइए इसका हम राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी जनता की उपेक्षा करना पाप है। यह कथन स्वामी विवेकानंद ने कहा था। स्वामी विवेकानंद ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीर जाफर ने गद्दी पर बैठते ही अंग्रेजों को निम्नलिखित में से कौन सा नगर प्रदान किया? ऑप्शन डी 24 परगना। 24 परगना। आइए डिटेल में पढ़ते हैं। मीर जाफर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति था। इसने अंग्रेजों के साथ मिलकर सिराजुद्दौला के साथ जो है धोखा किया, जिस कारण प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में अंग्रेजों को जीत मिली। जिसके बाद मीर जाफर ने बंगाल का नवाब बनने के बाद अंग्रेजों को 24 परगना नगर तथा 1 करोड़ 77 लाख रुपए उपहार स्वरूप दिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। काबुली वाला पुस्तक लिखी गई किसके द्वारा? ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर को मिली थी। ठीक है ना, लिखी गई इनके द्वारा। कहानी काबुली वाला के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। ठीक है, यह कहानी काबुली वाले तथा छोटी बच्ची मिनी के आसपास घूमती है। टैगोर जी की अन्य कहानियां हैं खोया हुआ मोती, नई रोशनी, कवि और कविता, प्रेम का मूल्य। याद रखें दोस्तों। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीमांत गांधी किसको कहा जाता है? ऑप्शन डी खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है। डिटेल में पढ़ते हैं इसको। खान अब्दुल गफ्फार खान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले महान राजनेता थे, जो अपने कार्य और निष्ठा के कारण सरहदी गांधी यानी कि सीमांत गांधी, बाचा खान तथा बादशाह खान के नाम से पुकारे जाने लगे। सन 1929 में गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार ईश्वर के सेवक की स्थापना की तथा लाल कुर्ती आंदोलन का आह्वान किया। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके काल में दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था? ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग के काल में। डिटेल में पढ़ते हैं इसको। लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में वर्ष 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। इस दरबार में बंगाल विभाजन रद्द करने तथा ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली लाने की घोषणा की गई 1911 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन बी 1923 में। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने मदन मोहन मालवीय तथा विट्ठल भाई पटेल के साथ मिलकर इलाहाबाद में की। इस पार्टी के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। दोस्तों, एक बार फिर से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए इसको। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मदन मोहन मालवीय तथा विट्ठल भाई पटेल के साथ मिलकर इलाहाबाद में की। इस पार्टी के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 195। गांधी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई? ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। जबकि दोस्तों महात्मा गांधी ने उन्हें गुरुदेव की उपाधि दी थी। यानी कि फ्रेंड्स याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को जो है महात्मा की उपाधि दी थी और गांधी जी ने जो है रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, सभी लोग जानते होंगे। ऑप्शन ए ओ ह्यूम। आइए इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना
28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम द्वारा की गई। इस राजनीतिक दल के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, कौन थी दोस्तों? ऑप्शन सी एनी बेसेंट। देखिए इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं और इसको पढ़ने के बाद मैं आपको एक ऐसा सवाल बताऊंगा जिसका आंसर आप शायद ही नहीं जानते होंगे। ठीक है ना, देखिए पहले इसको देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। ठीक है ना, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जो वर्ष 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी। सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। विजय लक्ष्मी पंडित दोस्तों जवाहरलाल नेहरू की बहन और संयुक्त राष्ट्र की पहली महिला अध्यक्ष थी। विजय लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी और संयुक्त राष्ट्र की पहली महिला अध्यक्ष थी। दोस्तों मैं आपको बताने वाला था कि किसने कहा था, ये कथन है, मतलब किसने कहा था, इन्हीं चारों ऑप्शन में से किसी एक ने कहा था। क्या कहा था कि जो राज्यपाल है, राज्यपाल जो है कि जो राज्य का राज्यपाल होता है वो जो है एक पिंजरे में बंद सोने की चिड़िया है। राज्यपाल पिंजरे में बंद एक सोने की चिड़िया है। ये जो कथन है, ये जो मैं कह रहा हूँ, ये किसने कहा था दोस्तों? इस सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, एनी बेसेंट। तो कहा था दोस्तों किसने? उत्तर प्रदेश की जो पहली महिला राज्यपाल दोस्तों ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू ने कहा था। ठीक है ना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरोजिनी नायडू, याद रखिएगा। ठीक है ना, आइए आगे बढ़ते हैं। पंजाब में ब्लू स्टार ऑपरेशन किस वर्ष हुआ था? पंजाब में ब्लू स्टार ऑपरेशन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1984 में। आइए डिटेल में पढ़ते हैं इसको। ऑपरेशन ब्लू स्टार वर्ष 1984 में अमृतसर पंजाब में किया गया एक सैन्य अभियान था, जो हरमिंदर साहब परिसर को जनरल सिंह भिंडरावाले और उनके समर्थकों से मुक्त कराने के लिए चलाया गया था। उन दिनों पंजाब में भिंडरावाले के नेतृत्व में अलगाववादी ताकतें सशक्त हो रही थी, जिन्हें पाकिस्तान से समर्थन मिल रहा था। तो याद रखिएगा 1984 में पंजाब में जो है ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ था। ठीक है ना, 1984 में ब्लू स्टार ऑपरेशन। अगला क्वेश्चन है कि ज्योतिबा फूले निम्न में से किससे संबंधित थे? किसान आंदोलन, जाति विरोधी आंदोलन, श्रमिक संघ आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो ज्योतिबा फूले दोस्तों, आइए देखते हैं ऑप्शन बी जाति विरोधी आंदोलन। पढ़ लेते हैं डिटेल में। ज्योतिबा फूले, इनका पूरा नाम है ज्योतिराव गोविंदराव फूले। ठीक है ना, ज्योतिबा फूले, क्या नाम पूरा? ज्योतिराव गोविंदराव फूले जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित थे। इन्होंने महाराष्ट्र में सर्वप्रथम अछूतोद्धार और महिला शिक्षा का काम आरंभ करने वाले महान भारतीय विचारक, समाज सेवी, लेखिका यानी लेखक थे ना, और दार्शनिक थे। दलितों तथा निर्बल वर्ग को न्याय दिलाने के लिए ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। किसकी स्थापना? सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके लिए रहेगा होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आनंद मठ के लेखक हैं शरत चंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, तारा शंकर बंदोपाध्याय या ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, तो आनंद मठ के लेखक कौन हैं दोस्तों? आपको राइट आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है ना दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसा ही और धमाकेदार क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है ना दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर लेकर। ठीक है ना, तो यहाँ से मैं वीडियो शुरू करूँगा इस क्वेश्चन से और आपके लिए ढेर सारे धमाकेदार क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।